हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के कोशिका चैप्टर से विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये क्वेश्चन आए या कोशिका की खोज किसने सर्वप्रथम की थी, दोनों ही क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया था तथा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने ओक प्लांट के छाल को लाया और उसकी स्टडी किए और ओक प्लांट की छाल में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसी भी प्लांट की जो छाल होती है, जो बार्क होता है, वो डेड होता है, इसलिए रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो मृत सेल थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो जिस कोशिका को खोजा था वो कैसी थी? डेड थी, मृत थी। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम उसने ही खोजा था। अगर आपसे पूछे कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है उसकी खोज की थी। तो न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, या कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, स्लाइडेन ने ये बताया था कि सभी प्लांट की बॉडी होती है, जो प्लांट्स का शरीर होता है, पौधों का शरीर होता है, वो कोशिका से मिलके बना होता है। इन्हीं के समकक्ष एक वैज्ञानिक थे स्वान। उन्होंने बताया था कि जितने भी जंतु या एनिमल्स होते हैं उनकी भी बॉडी कोशिका या सेल से मिलकर बनी होती है। तो स्लाइडेन एंड स्वान को कंबाइंड रूप से कहा जाता है कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत या सेल थियरी दी थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी वान लीवेनहॉक को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? हम जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज खाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ऊर्जा कौन बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहीं ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो हमारे शरीर का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा गृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम जहां भी उपस्थित होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, राइबोसोम जहां भी मौजूद होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम। जब किसी भी सेल को अपने आप को नष्ट करना रहता है तो अब कोशिका के अंदर लाइसोसोम जो पाया जाता है उसके अंदर जितने द्रव भरे होते हैं उसको बाहर निकाल देता है और लाइसोसोम के जितने एंजाइम्स होते हैं उस कोशिका को मार देते हैं। इस तरह से सेल अपने आप को मार देता है। ठीक है, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। गॉल्गी का गॉल्गी का या गॉल्गी बॉडी, ये हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिस है। कौन सा पदार्थ कहाँ जाएगा ये कौन निर्धारित करता, कैसे जाएगा ये कौन सा निर्धारित करता है? गॉल्जी काय करता है। जैसे किसी भी शहर का किसी भी शहर में आने वाले ट्रक किस रूट से जाएंगे वो कौन निर्धारित करता है? ट्रैफिक पुलिस करता है। वैसे ही हमारे शरीर में कौन सा पदार्थ किस रूट से जाएगा ये कौन निर्धारित करता है? गॉल्जी काय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? हमने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया है कि आत्महत्या की थैली क्या है? लाइसोसोम है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट। गॉल्जी का क्या है? ट्रैफिक पुलिस होता है। न्यूक्लियोसोम। जब जब क्रोमेटिन फाइबर या डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पे लपेट देते हैं, जब डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पे लपेट देते हैं तो इस संरचना को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो
सोम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? हमने ये भी बता दिया है कि प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम जहां भी मौजूद होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन्स है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? मानव सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म या शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल या मादा का ओवम होता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, आप बताएंगे स्किन को या चमड़ी या त्वचा को। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? चमड़ा या स्किन या त्वचा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर का यानी इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी के अंदर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो लीवर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? यानी जो हमारी प्लांट सेल वॉल है ये मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो प्लांट्स की सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है। अगर फंजाई या कवक की बात करें, इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। एल्गी या शैवाल की बात करें, एल्गी या शैवाल की बात करें तो इसकी बॉडी सेलुलोज, गैलेक्टॉन, मैनॉन्स की बनी होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र या कंट्रोलिंग सेंटर किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर या नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। जैसे किसी भी देश की उसकी कैपिटल या राजधानी उसकी कंट्रोलिंग सेंटर होती है, उसी तरीके से हमारे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर क्या है? न्यूक्लियस है। भारत कहाँ से कंट्रोल होता है? तो दिल्ली से। भारत का कंट्रोलिंग सेंटर दिल्ली है। उत्तर प्रदेश कहाँ से कंट्रोल होता है? तो लखनऊ से। उत्तर प्रदेश का कंट्रोलिंग सेंटर क्या है? लखनऊ है। बिहार कहाँ से कंट्रोल होता है? तो पटना से। पटना क्या है? बिहार का कंट्रोलिंग सेंटर है। उसी तरीके से हमारे शरीर का कंट्रोलिंग सेंटर क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक है। केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों में हरा रंग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये कलर प्रदान करता है। कोई भी चीज कलरफुल दिखाई दे तो प्लांट की कोई भी चीज अगर कलरफुल दिखाई दे रही है तो किसके कारण दिखाई दे रही है? क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखाई दे रही है। जैसे फूल का जो कलर होता है, फूल के पेटल्स का जो कलर होता है ये किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये फूड को स्टोर करता है स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ऑयल के रूप में या फैट के रूप में। हमारे कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर जो रिक्तिका पाई जाती है, कोशिका के अंदर जो वैक्यूल या रिक्तिका या रसधानी पाई जाती है, उसकी मेम्ब्रेन या उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? हमारे शरीर में जो राजधानी या रिक्तिका पाई जाती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका या राजधानी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? हमने इसका जिक्र पहले ही क्वेश्चन में किया है कि स्लाइडर ने कहा था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। स्वान ने बताया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं या जंतु होते हैं उनका शरीर किसका बना होता है? तो कोशिका से बना होता है। तो दोनों के सिद्धांतों को एक साथ कर दिया गया और उसी को नाम दिया गया कोशिका सिद्धांत।
तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है। ने मेंडल और मॉर्गन ने आनुवांशिकता को बताया है। मेंडल और मॉर्गन की रिसर्च किस पे है? आनुवांशिकता को। मेंडल का आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। और मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक किसको कहते हैं? टीएच मॉर्गन को मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकता को के जनक कौन है? टीएच मॉर्गन है। नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन तथा वेलेस ने दिया था। वाटसन क्रिक ने बताया था कि हमारा जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है। ठीक है, डीएनए कैसा है? डबल हेलिक्स है। द्विगुणित संरचना हमारे डीएनए की है। किसने बताया था? वाटसन तथा क्रिक ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? ठीक है, एनिमल सेल में क्या अनुपस्थित होता है? अगर कोई भी से दो सेल रखी गई हैं, कोई भी सेल रखी गए हैं, वो एग्जैक्ट एक दूसरे की तरह है, लेकिन उनमें एक में कोशिका वाल पाई जा रही है, एक में कोशिका वाल नहीं पाई जाती है। यानी एक में कोशिका भित्ति पाई जा रही है, एक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जिसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है वो पादप कोशिका है। जिसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है वो पादप कोशिका है, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई रही है वो जंतु कोशिका है। इसके अलावा सारी संरचनाएं जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में सेम होती हैं, एक ही तरह की होती है। माइटोकांड्रिया दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका तथा प्लांट कोशिका दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिका के अंग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय को हमारे कोशिका का क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन की प्रकृति कैसी होती है? परमिएबल, सेमी परमिएबल या इम्परमिएबल? अगर कोई झिल्ली, ठीक है, अगर कोई झिल्ली सभी पदार्थों को सभी पदार्थ सैल्यूट तथा सॉल्वेंट सभी पदार्थों को अपने से पार होने देती है, ठीक है, किसी को रोकती नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी पदार्थ सैल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, एक उस झिल्ली को पार करके चला जा रहा है, तो वो जो उसको क्या बोलते हैं? परमिएबल बोलते हैं। लेकिन वही झिल्ली कुछ पदार्थों को अपने से पार होने दे और कुछ पदार्थों को अपने से पार न होने दे, कुछ पदार्थों को पार होने दे, कुछ पदार्थों को पार न होने दे, उस इस स्थिति में क्या उसे क्या कहेंगे? अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल। लेकिन अगर कोई झिल्ली अपने से किसी भी पदार्थ को पार न होने दे, ठीक है, कोई भी झिल्ली अपने से किसी भी पदार्थ को पार न होने दे, तो उसे बोलेंगे अपारगम्य यानी इम्परमिएबल। तो हमारी कोशिका की जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कुछ पदार्थों को अपने से होकर पार होने देती है तथा कुछ पदार्थों को पार नहीं होने देती है। इसलिए हमारी जो कोशिका की प्रकृति होती है, हमारी कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है, वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। डीएनए की द्विगुणित संरचना मॉडल किसने दिया था? यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इसको वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, सेल शब्द दिया था, सेल की खोज की थी, तथा फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ कोशिका विज्ञान कौन है? रॉबर्ट हुक है। स्लाइडे ने कहा था कि सभी प्लांट्स की बॉडी किसकी बनी होती है? सेल की बनी होती है। स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया था। हरगोविंद खुराना जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हुए, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया था। जीन क्या है हम आगे बताएंगे।
ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए कि जिनको जरूरत हो रिवीजन के लिए उनके पास ये वीडियो चला जाए। धन्यवाद।